हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को टेंशन हो रही है कि यार हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाले हैं और अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं। तो काश कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पता चल जाए कि जिनको पढ़ करके हम अपने हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज वही इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री के इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो कहीं पर नोट कर रहे हो तो नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जहां से आपके बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां से इनको पढ़कर भी चले गए, अच्छे से समझकर चले गए, तो हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू पार्टीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हाई वेटेज रखते हैं, और जो वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको चैप्टर वाइज बताने वाली हूँ कि वो टॉपिक्स भी अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए, वहां से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आप उसको ठीक करके आओगे, अच्छा स्कोर करोगे। और ये एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, स्कोरिंग होगे, जो कि आपके स्कोर को और ज्यादा बूस्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अड्डा 24/7 के हर एक बैचेस पर आपको 55% का ऑफ मिल रहा है, और खास करके महापैक में आपको डबल एस की वैलिडिटी मिल रही है। और हर एक लाइव बैचेस के साथ में आपको, चाहे वो महापैक हो चाहे वो लाइव बैचेस हो, हर एक बैच के साथ में आपको जो बुक है, आपकी वोकैबुलरी बुक है इंग्लिश की, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर तक आपको बिना किसी चार्ज के, बिना किसी कॉस्ट के डिलीवर कर दी जाएगी। जल्दी से जाकर के आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, और इस मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करें Y489, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और आप अभी से और आज से ही अपनी सीयूटी की तैयारी को स्टार्ट कर दोगे, जिससे कि आप सीयूटी के एग्जाम तक आते आते अपने आप को प्रिपेयर कर सको। और इसी के अंदर भी आप अपने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी कि एक कोर्स और आपको दो एग्जाम से रिलेटेड आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमम क्वेश्चन जहां से आते हैं, जो कि आपको हाई स्कोर कराएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पर मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ, हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड द आर्कियोलॉजी। तो यहाँ पर ब्रीक, बीस एंड बोन्स, इसके तीन ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं सेकंड चैप्टर की बात करती हूँ, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन की, इसमें भी तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद में यहाँ पर किनशिप, कास्ट एंड क्लास, जिससे महाभारत, जिसमें टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ बौद्धिज्म एंड जैनिज्म, कल्चर डेवलपमेंट, यानी कि थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग, इसमें से आपके टू टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक ओवरऑल है, इन डिटेल में आपको आगे बताऊंगी। इसके अलावा यहाँ पर मेडिवल सोसाइटी थ्रू द ट्रेवलर्स ऑफ अकाउंट, यानी कि थ्रू द आइस ऑफ ट्रेवलर, जो आपका चैप्टर 5 है, इसके अंदर आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में यहाँ पर रिलीजियस, यानी कि भक्ति सूफी ट्रेडिशन में भी आपके दो से तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। उसके अलावा यहाँ पर विजयनगर एम्पायर से भी आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद में आपका पीजन, जमींदार एंड द स्टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से दो से तीन। ठीक है, अब मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इनको जरूर जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको हिस्ट्री में आपके स्कूल में कितने हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपके चैप्टर्स आ रहे हैं। उन चैप्टर्स का मुझे आप नंबर बता दीजिए कि मैडम ये चैप्टर्स आ रहे हैं, इस बुक से आ रहे हैं, ताकि मैं और अच्छे से आपको गाइड कर सकूं कि आपको इन इन चीजों के लिए ऐसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं इन डिटेल। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि ब्रिक, बीस एंड बोन्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री टॉपिक्स हैं, वो कौन कौन से हैं, अब इनको देखिएगा। तो यहाँ पर हड़प्पा की टाउन प्लानिंग से हमेशा क्वेश्चन आता है कि ये आपके 8 मार्कर से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके चैप्टर 1 से 8 मार्क का क्वेश्चन भी बनेगा, आपके 3 मार्क का क्वेश्चन भी बनेंगे, आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें से आता है, और आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी। कहने का मतलब ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हड़प्पा टाउन प्लानिंग ग्रिड पैटर्न, तो हड़प्पा की टाउन प्लानिंग से क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका ग्रिड पैटर्न आपको लिखना होगा। ठीक है, ग्रिड पैटर्न क्या होता है कि सारी की सारी चीजें जो है आपको एक ही लाइन में दिखाई देती है, मतलब उनका जो घरों का स्ट्रक्चर था वो एक ही लाइन के अंदर था, टेढ़े मेढ़े नहीं बने हुए थे। ठीक है, ये सारा का सारा आपने इसमें लिखना है टाउन प्लानिंग के अंदर। इसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी लिखना है, सिटाडिल और लोअर टाउन क्या होता है, साथ में ग्रेट पाथ क्या था, वो सारा का सारा अगर आपका 8 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आप इसको 8 मार्क के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हड़प्पन इकोनॉमिक, ट्रेड, सील्स, वेट, डॉकयार्ड, जो कि लोथल में पाया गया, और क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये इसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हड़प्पा की इकोनॉमी और ट्रेड कैसे थे, यानी कि हड़प्पा के लोग किस तरीके से व्यापार किया करते थे, उस व्यापार करने के सारी की सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देनी है। अब यहाँ पर ट्रेड के अंदर सील्स भी काम आएंगी। ठीक है, सील्स का क्या रोल था, ठीक है, वेट और मेजर्स का क्या रोल था, डॉकयार्ड, जहां से वो अपना इंपोर्ट
एक्सपोर्ट किया करते थे, डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह जिसको बोलते हैं, जो लोथल से मिला। और साथ में क्राफ्ट प्रोडक्शन को इन डिटेल पूरा का पूरा लिखना है, यानी कि कौन सी चीज कहाँ से लाई जाती थी, प्रेशियस स्टोन्स कहाँ से लाए जाते थे, मेटल्स कहाँ से लाई जाती थी एक जगह से दूसरी जगह पर, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिफरेंट थ्योरी। अब ये कैसे ये डिक्लाइन होती है, इतनी फ्लरिश होने के बाद भी कैसे डिक्लाइन होती है, ये क्वेश्चन जो है आपके 3 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है। तो उसके हिसाब से आपको लिखना है कि कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि ये इसमें डिफोरेस्टेशन हो गई थी, या फिर एक्सेसिव फ्लड आने की वजह से, वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, ठीक है। ये सारे के सारे आप रीजन इसमें लिख दोगे, ठीक है। तो ये तो थे हमारे ब्रीक, बीस एंड बोन्स के हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद में हम बात करेंगे किंग, फार्मर्स एंड टाउन की। इसके अंदर भी आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले मैं बात करूंगी महाजनपदास एंड द राइज। तो महाजनपदास कितने कितने महाजनपदास थे, तो ये जब अगर आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन आते तो सबसे पहले आप महाजनपदास को आप डिफाइन करोगे, ठीक है। उसके बाद में इन सभी 16 महाजनपदास में ये मगध क्यों इतना पावरफुल था, तो मगध के वो रीजन लिखोगे पावरफुल होने के, कि इसके रीजन क्या क्या थे, ठीक है। वो सारा का सारा एक्सप्लेन कर दोगे, और ये जो है आपका 8 मार्क का क्वेश्चन में आता है, ठीक है। उसके बाद में यहां से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफिसर, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में हर बार को ये क्वेश्चन आता है 8 मार्कर में, कि मौर्य डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था। तो उसके अंदर उसके आर्मी के बारे में, ठीक है, उसके पॉलिटिकल सेंटर्स के बारे में, कहां से कहां तक ये फैला हुआ था, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग से लेकर कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, यानी कि फाउंडेशन से लेकर, स्टैब्लिशमेंट से लेकर, और पूरा का पूरा आप उसमें एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर अशोका के इंस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं। अशोका के इंस्क्रिप्शन से यहां से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आता है अशोका के इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। और इसके अलावा धम्म की पॉलिसी क्या थी, ये आपके 3 मार्कर में आ सकता है, ठीक है। ये 3 मार्कर के हिसाब से आपने करना है। तो धम्म पॉलिसी इंपॉर्टेंट एज अ सोर्स। तो धम्म पॉलिसी थी क्या, उसको एक्सप्लेन करना है। धम्म की पॉलिसी द ग्रेट अशोका ने इसको चलाया था। इसके अंदर जो है हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ब्राह्मणों का आदर सम्मान करना चाहिए, वगैरह वगैरह करके। तो ये 3 मार्कर के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गई ये सारी चीजें। अब चलते हैं अपने थर्ड चैप्टर पर, किनशिप कास्ट एंड क्लास। तो किनशिप कास्ट एंड क्लास, तो सबसे पहले हमें यहां से क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, अपना टॉपिक प्रिपेयर करना है, वर्ण वर्सेस जाति सिस्टम। ये आपको 3 मार्कर के हिसाब से, 8 मार्कर के हिसाब से नहीं करना, आता भी नहीं है, ये आपको 3 मार्कर के हिसाब से करना है, ठीक है। सोशल डिफरेंसेस एंड द रिजिडिटी, तो किस तरीके से सोशल डिफरेंस, यानी कि जो एक बायस होता था, यानी कि मेल और फीमेल के अंदर, बॉय और गर्ल के अंदर, है ना, वो कैसे होता था, मतलब कैसे डिफरेंशिएट किया जाता था। मैन को क्या क्या पावर दी गई थी, किस किस तरह के उनको राइट्स दिए गए थे, विमेन को कौन कौन से राइट नहीं दिए गए थे, सब कुछ उसमें डिफाइन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में पोजिशन ऑफ द वुमेन इन द अर्ली सोसाइटी, प्रॉपर्टी राइट, मैरिज रूल एटसेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये भी आपको 3 मार्कर के हिसाब से करना है। इसमें जो 8 मार्कर क्वेश्चन आता है वो आता है, जैसे एक इसमें एक और बता देती हूँ, यहाँ 3 मार्कर के हिसाब से क्रिटिकल एडिशन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ठीक है, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। इस पर आपको पूरा का पूरा डिफाइन करना है। क्रिटिकल एडिशन किसने तैयार किया था, वीएस कुआंकर ने, ठीक है। उनके साथ कौन कौन लोग थे, 1990 से 1966 में इसको प्रिपेयर किया गया था। 3 मार्कर के हिसाब से इसको लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है क्वेश्चन पोजीशन ऑफ वुमेन, ठीक है, अर्ली सोसाइटी और प्रॉपर्टी राइट, मैरिज रूल एटसेट्रा, ठीक है। महाभारत को क्यों एक डायनेमिक टेक्स्ट कहा जाता है, ठीक है। सो व्हाई महाभारता, व्हाई महाभारता ठीक है इज नोन एज द डायनेमिक टेक्स्ट, नोन एज अ डायनेमिक टेक्स्ट, ठीक है। इसको एक डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है, राइट, ये क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। नेक्स्ट आते हैं हम बौद्धिज्म और जैनिज्म पे, यानी कि थिंकर्स, बिलीव्स और बिल्डिंग पे। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे आपको। पहला जो टॉपिक होगा वो जैनिज्म और बौद्धिज्म की टीचिंग्स पर हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार, कि बौद्धिज्म की टीचिंग्स क्या थी, जैनिज्म की टीचिंग क्या थी। तो गौतम बुद्ध ने क्या क्या उपदेश दिए थे, वो सारा का सारा एक्सप्लेन करना है। मतलब स्टार्टिंग से लेकर के, कि इसके फाउंडर कौन थे, गौतम बुद्धा थे। तो गौतम बुद्ध के स्टार्टिंग से लेकर के कहां पर, मतलब कैसे
उन्होंने जो है वो अपना डिपार्चर ऑफ द हाउस किया था, मतलब कैसे उन्होंने एक पूरी की पूरी उसमें एक्सप्लेन कर देना है कि कब उन्होंने घर छोड़ा था, कब वो इतने दिनों बाद जो है मेडिटेशन करने के बाद उनको एनलाइटमेंट अटेन हुई थी, देन उसके बाद में उन्होंने फर्स्ट अपना सेरेमन दिया था, देन उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, देन उसके बाद में इस तरीके से उसको 8 मार्क के हिसाब से कर दोगे, ठीक है। और टीचिंग्स में अगर आता है तो टीचिंग्स में आप क्या लिखोगे, टीचिंग्स में आप लिखोगे कि उन्होंने लोगों को क्या क्या उपदेश दिए, खास करके वो राइट एक्शन पर ज्यादा बिलीव करते थे और जैनिज्म किस पर करता था, अहिंसा पर फोकस करता था। तो दोनों के प्रिंसिपल्स आपको लिखने हैं, दोनों के वहां पर टीचिंग्स आपने लिखनी है, तो 8 मार्क के हिसाब से इसमें सब कुछ आपने एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर सांची स्तूपा से क्वेश्चन भी आते हैं कि स्तूपा आर्किटेक्चर, अगर तो देखो स्तूपा के आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले स्तूपा को डिफाइन करोगे, स्तूपा क्या था, ठीक है। उसके बाद में सांची स्तूपा के बारे में अगर पर्टिकुलर लिखना है या अमरावती स्तूपा के बारे में लिखना है तो आप उनको दोनों को लिख दोगे, अगर तो वो 8 मार्क के हिसाब से आता है तो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर सांची स्तूपा लिखा गया तो 1818 में क्या गया था, सांची स्तूपा को डिस्कवर किया गया था। अगर यहाँ पर अमरावती स्तूपा की बात होती है, ठीक है, अगर यहाँ पर अमरावती स्तूपा की बात होती है तो इसको 1796 के अंदर डिस्कवर किया गया था, तो दोनों को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। उसके अलावा जैनिज्म बौद्धिज्म की टीचिंग्स तो आती आती हैं, ठीक है, साथ में इनके जो 4 फोल्ड पाथ हैं, ठीक है, यहाँ पर 8 फोल्ड पाथ जो है वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से कर लेना। देन उसके बाद आता है आपका थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे यहाँ से 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता है। अल बरूनी, इब्न बतूता, ठीक है, और यहाँ पर फ्रैंकिस बर्नियर, तो यहाँ पर कंपैरेटिवली एनालिसिस एंड बायस, तो तीनों ने अपने अपने हिसाब से इंडिया के बारे में क्या कुछ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इनकी बुक से क्वेश्चन आते हैं कि इनकी बुक का नाम क्या क्या था और उसके अंदर क्या बताया गया था, अल बरूनी का एक पर्पस क्या था इंडिया आने का, या इब्न बतूता क्या क्या था, या फ्रैंकिस बर्नियर का क्या था। तो 3 मार्क के हिसाब से ये शॉर्ट आंसर्स के अकॉर्डिंग आपने लिखना है। उसके बाद में अगर मैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन की बात करती हूँ तो भक्ति सूफी ट्रेडिशन तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कबीर की टीचिंग, संत कबीर की टीचिंग और बाबा गुरु नानक की टीचिंग से हर बार क्वेश्चन आता है। या तो इसको अलग अलग 3 मार्क में पूछ लेंगे या दोनों को कंबाइन करके, यानी कि संत कबीर और इनकी जो बाबा गुरु नानक थे इनकी टीचिंग्स को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो दोनों के एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है, सिमिलरिटीज कर दोगे उसके अंदर और साथ में जो है वो एक्सप्लेन कर दोगे। मतलब दोनों ही निर्गुण भक्ति के क्या थे, निर्गुण भक्ति के सपोर्टर थे, निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, लोगों को किस तरीके से उन्होंने गाइड किया, किस तरीके से उन्होंने अपने प्रीचेस के थ्रू लोगों को वो रास्ता दिखाया, सब कुछ इसके अंदर डिफाइन कर दोगे। देन उसके बाद में सूफी सिलसिला क्या होता है, तो सूफी के बारे में सबसे पहले डिफाइन करोगे, ठीक है, अगर ये 8 मार्क के क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले सूफी सिलसिला को, सूफीज्म को डिफाइन करोगे। देन सूफी सिलसिला क्या था, क्योंकि सिलसिला तो काफी सारे आए थे, 5 सिलसिलाज आए थे, तो यहाँ पर सूफी सिलसिला के बारे में बताना है, ठीक है। फिर उसके संतों के बारे में बता देना है, ठीक है। अगर तो यहाँ पर सूफी खानका सिलसिला डिफरेंस फ्रॉम द भक्ति, तो ये किस तरीके से, ये देखो क्वेश्चन आता है कि ये जो सूफीज्म है ये भक्ति ट्रेडिशन से किस तरीके से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर भक्ति यानी कि हिंदुओं वाला जो ट्रेडिशन है और यहाँ पर मुस्लिम वाला ट्रेडिशन है कि सूफीज्म है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं तो वो आपने एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद में आप आते हैं विजयनगर के 3 टॉपिक्स मेन हैं जहां से आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विजयनगर एम्पायर, ठीक है, सिटी प्लानिंग, हर बार यहां से क्वेश्चन आते हैं कि इसकी सिटी प्लानिंग से, ठीक है, हम्पी आर्किटेक्चर और द फोर्टिफिकेशन, ठीक है, इसके फोर्टिफिकेशन से हर बार 8 मार्क का क्वेश्चन आता है कि जो अब्दुल रजाक था इसके 7 लाइन फोर्टिफिकेशन से कैसे वो इंप्रेस हुआ, ठीक है, वो एक्सप्लेन कर देना है कि वो अब्दुल रजाक कहाँ से आता है, जब उसने इस 7 लाइंस की फोर्टिफिकेशन को देखा किस तरीके से सरप्राइज होता है, कैसे वो इससे इंप्रेस होता है, उसके बारे में पूरा डिफाइन करना है, फर्स्ट लाइन में क्या था, सेकंड लाइन में क्या था, तो वो फोर्टिफिकेशन के बारे में पूरा का पूरा डिफाइन कर देना है, ठीक है। हम्पी की आर्किटेक्चर्स, जैसे किसी टेम्पल से आ गया, बृहदेश्वर टेम्पल से आ गया, तो वो इस तरीके से बृहदेश्वर टेम्पल व टेम्पल के आर्किटेक्चर से, तो अगर तो देखो ये 8 मार्क के हिसाब से आता है तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करोगे, अगर तो ये शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में अमर नायक सिस्टम क्या होता है, ये आपके 3 मार्क के हिसाब से आता है। अमर नायक सिस्टम होता है जो मिलिट्री के चीफ कमांडर होते हैं, रायास की तरफ से टेरिटरी गवर्न कर दी जाती थी, है ना, तो पहले नायक को डिफाइन करोगे, ठीक है। उसके बाद में अमर नायक सिस्टम क्या होता है फिर इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, ये करना है। उसके बाद में यहाँ पर जमींदार, पीजेंट्स एंड द स्टेट, तो इसका एक टॉपिक है जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक के अलावा दूसरा मैं बता दूंगी। मुगल अगेरियन सोसाइटी, लैंड रेवेन्यू एंड आईन अकबरी। मुगल अगेरियन सोसाइटी में लैंड रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाता था, मतलब जो टैक्स वसूला जाता था वो किन किन तरीकों से वसूला जाता था, जामा और हासिल कर दोगे, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर दोगे। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका वो है रोल ऑफ द, या तो जमींदार पूछा जाएगा या फिर
वुमेन पूछा जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन द अग्रियन सोसाइटी, व्हाट इज द रोल ऑफ जमींदार इन द अग्रियन सोसाइटी। तो ये दो रोल्स में से एक रोल हमेशा हमेशा आता है, और वो भी आपके 8 मार्क के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपने 8 के 8 चैप्टर्स के मैंने बता दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है। तो नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना कहीं पर, और फटाफट से जाकर के जल्दी से जाकर के इन बैचेस के अंदर एनरोल कर लो। और एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है Y489। 55% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है, महापैक पर 2x की वैलिडिटी दी जा रही है, और साथ में आपको हर एक बैच के साथ में आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी बुक भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, ठीक है। इस कॉल पर पता कर सकते हो, Y489 कूपन कोड लगाना है अगर आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हो, किसी भी बैच को आप एनरोल कर रहे हो। एनरोल करने के लिए सबसे पहले एंड्रॉइड फोन से क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 सर्च करना है, देन उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऑल कोर्सेज पर जाना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस को, ठीक है। अगर आप जीएटी लैंग्वेज का अलग से कोर्स लेना चाहते हैं तो अलग से भी है, ठीक है। अगर ये सारे के सारे जीएटी लैंग्वेज आपको एक ही महापैक में मिल रहे हैं तो अलग अलग क्यों लेना है, इसी के अंदर बुक भी मिल रही है, पीवाईक्यूज भी, मॉक टेस्ट भी, इसी के अंदर जीएटी लैंग्वेज का भी कोर्स मिल रहा है, तो सभी कुछ इस महापैक में आकर के बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम महापैक रखा गया है। अब इसमें बाय नाउ करना है, यहाँ पर वो कूपन कोड लगाना है जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, और वो कूपन कोड है आपका Y489। तो बस इस कूपन कोड को लगा देना है, और ये महापैक आपको 7124 का पड़ रहा है। जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए, और आज से अभी से क्लास 12 प्लस CUT दोनों एग्जाम की तैयारी एक ही बैच के अंदर आप कर सकते हैं, दोनों के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो आज की मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर पाना चाहते हैं ये भी आप सजेशंस लिख सकते हैं। थैंक यू।